अभी हम आपको धर्मेंद्र सिंह तेलीपुरा जी के फार्म पर, जो भूड़ कला में इनका फार्म है, भूड़ माजरा में, तो वहाँ पे हम इनको आपको दिखाते हैं कि इन्होंने किस तरह से प्रबंधन किया है अपनी खेत की जो सीमा है उसके साथ। नीचे गहराई बहुत है क्योंकि यहाँ पर खदान का काम जारी है, तो इन्होंने प्रबंधन इस हिसाब से किया है कि यहाँ इन्होंने पूरी की पूरी सीमा पर अपनी जो ढलान है उस पर पेड़ लगाए हुए हैं, सफ़ेदा इन्होंने लगा रखा है ताकि ज़मीन का कटाव ना हो। और ये कटाव बहुत ही इनकी मेहनत बचाता है, इनकी ज़मीन में जो फसल है उसकी रक्षा होती है, क्योंकि जब बरसात का जो सीज़न है उसमें जो पानी बरसता है ऊपर से, तो वो बहकर उसका कटाव ना हो, मिट्टी का कटाव ना हो, तो इन्होंने मेड़ को बहुत अच्छा बांध रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही पेड़ यहाँ पर लगा रखे हैं। और इनसे इस प्रेरणा के स्रोत के बारे में भी हम पूछेंगे कि कहाँ से इनको प्रेरणा मिली कि ये काम करके मैं अपनी जो मेहनत है उसको बचा सकता हूँ। और स्मार्ट वर्क एक इनका मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा स्मार्ट वर्क है। तो धर्मेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, ये जो आपने मेड़ का प्रबंधन किया है यहाँ के भूमि का कटाव ना हो बरसात के सीजन में, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, मेरा शुरू से नेचर में इंटरेस्ट है जी। ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं ना, ये शुरू में हमने लगाई थी सहतूत के लिए जी। रेशम कीट पालन में इंटरेस्टेड था हमें जी। तो पंचकुला इसकी फाइल लगती थी, वो फिर मेरा किसी वजह से हो नहीं सका जी। तो इसका जो बिल्कुल सारा कुछ जो जाता है, जो भी टोटली है, जो मेरे रियल लाइफ के हीरो हैं जी। डॉक्टर रमेश पाल सैनी जी हैं, सलूट है दिल से। शुरू से मोटिवेट जब एसडीओ आए थे, टीचिंग लाइन से थे जी। तो मतलब मैं कहीं कहीं घंटे वेस्ट कर देता था उनके पास। जी। तो कईयों ने बोला भी आप इस आदमी के चक्कर में क्यों पड़ रहे भाई, ये तो आप तो अपना लाइफ और कैरियर वगैरह सब वो कर रहे, क्योंकि एक तो उनके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, आप जितने मर्जी टूटे हो मतलब आप में पूरा जोश भर देंगे। कम से कम सब्जी में 10-15 लाख रुपए का घाटा खा गया था, तो उसके बाद सिर्फ एक दिन की जस्ट कुछ मिनट की मीटिंग थी उनके साथ। जी। जो आप ये क्रॉप देख रहे हैं ये ले ली मैंने। ओके, इसकी मतलब मियाद पूरी हो चुकी है? हाँ, इसकी गेहूं के बाद ही थी। जी। तो मैंने सर उनसे बोला भी सर मैं तो सब्जी में बिल्कुल फेल हो गया। वो कह रहे भी आप फेल नहीं, आपके प्रयास फेल है, जी। आपका जो सिस्टम है वो फेल होया, आप नेगेटिव लोगों के संपर्क में आए। उनसे बहुत दिनों बाद मिला था, मतलब इतने पॉजिटिव होने के बावजूद भी लोगों ने नेगेटिव कर दिया था, यार भाई वो आपका यूज ना कर रहे हो कुछ ऐसा, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो बहुत फैमिली मेंबर अभी रमेश जी किस पोस्ट पर हैं? अभी जो है उनकी मेहनत को सलाम है जी। डीएचओ है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। जी 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 जी। और काफी छोटे स्केल पे पोस्ट पर आए थे यहाँ, और बहुत मेहनती है, बहुत धार्मिक आदमी है, मतलब दिल से सलाम है उनको। जो भी हूँ आज उनकी वजह से हूँ। तो उन्होंने आपको ऑर्गेनिक खेती की तरफ उनके झुकाव की वजह से आप आए या आपकी खुद की प्रेरणा थी? मैं शुरू के टाइम में आता था, मेरी सिर्फ एक कंप्लेंट रहती थी नेगेटिविटी, सर मेरी तो यहाँ से जमीन खोद ली। जी। यहाँ खुले दरबार में आए थे एक बार, मैं कंप्लेन लेकर गया था उनके पास, सर मेरी जमीन खोद ली। तो उनका कहने का मतलब ये था भाई झगड़ा करेगा यहाँ भी खेत, क्या आपने खेती करनी? जी जी। क्या झगड़ा करना है यहाँ लोगों से? आपके पास इतना टाइम नहीं है अभी आप यहाँ लोगों के साथ झगड़ते हैं, माइनिंग वाले हैं तो आप अपनाओ। तो फिर मैंने बोला सर क्या किया जाए? उन्होंने बोला आप इस पे सहतूत की लगा दो या इस पे मेड़बंदी कर दो, आप भूल जाओ। तो काफी अच्छे रिजल्ट मिले। 3 साल के बाद मैंने इसमें कलोन बल्ली भी तैयार करके इनकम स्टार्ट होगी। जी 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 जी। तो उसके बाद उसने कहा भी आप टेक्निकल नहीं है सर, उसके लिए क्या करना चाहिए? जी। तो 2013 में ड्रिप सिस्टम और इरिगेशन डिपार्टमेंट में एसपी सिंह भी हैं, दिल से सलूट है, उनको भी काफी मोटिवेट करते हैं जी। तो जो किसान क्लब के प्रेसिडेंट थे पहले हमारे करमदेव काम्बोज जी थे, हाँ जी। दिल से सलूट है उनको। बीजेपी में मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता कौन किस में है जी। तो एसपी सिंह से भी काफी मोटिवेट होया, क्योंकि बिजनेस डीलिंग करते हैं हर बात की, मतलब पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है। आज जो मौजूदा जो किसान क्लब के प्रेसिडेंट है हमारे एसपी सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, नाम है, आप मिल सकते हैं उनको भी 24 घंटे। तो आपने यहाँ, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे पानी का जो लेवल है वो लगभग 30 फुट के ऊपर है, तो आपने उसके लिए उस एरिया में भी, इस एरिया में भी आपने ड्रिप सिस्टम अपना रखा है सर। ये तो बहुत ही मतलब अचंभित करने वाली बात है। तो इसके लिए आपने क्या क्या यहाँ पे कर रखा है? ड्रिप सिस्टम के बारे में तो हमें आप बताएं जरा। सर ऐसा है, क्या आपने सोचा था आप इसको चलाएंगे या? तो आप जब छोटे थे, जब आपसे बात अभी फोन पे कॉल हो जाती है, वीडियो कॉल हो जाती है, सोचा था आपने फेसबुक ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं। तो सर सिर्फ इन बाद में कल्पनाएं बन के रह जाती हैं, ये कुछ होगा, जो आप सोच रहे हो एक्चुअली हो जाता है। तो मैंने सोचा था भी यहाँ जो जिस तरीके से माइनिंग हो रही है, यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। आपको मैं एक सस्पेंस बताऊं इस एरिया का जी। इस एरिया का ऐसा था भी अगर जो जोर से पैर भी मार देते थे यहाँ पानी निकलने लग जाता था जी। तो 30 फुट तो ये इनकी माइनिंग की वजह से हुआ, जो भी हुआ।
तो अब देख लो पानी का स्तर, पर फिर भी दिमाग में घूमे पॉजिटिविटी के साथ रहा। तो डॉक्टर रमेशपाल सैनी ने कहा भी आप अकेले क्या क्या करेंगे यहाँ जी। तो सबसे पहले फर्स्ट फार्मर था इस साइड का। मैं तो कह नहीं सकता, वैसे उन्होंने बोला था, एक बार मैं ट्रेनिंग में गया था भी खिदराबाद साइड में ड्रिप सिस्टम किसकी है 2013 में जी। तो मैंने हाथ उठाया था यहाँ ट्रेनिंग में, तो सबको चंबस होया था भी इसको बेवकूफ को क्या जरूरत है इतने पानी में भी ड्रिप सिस्टम चला रहा है। तो काफी मजाक भी बना, लोग कह रहे थे वो तो पागल ही हो गया, कुछ ऐसा भी सुनने को मिलता है। अगर जहां आपको कोई पागल कहने लग जाए तो आप सही ट्रैक पे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो मतलब वो ड्रिप सिस्टम आप हमें दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल, वैसे अभी मैं चालू नहीं कर रखा, उसको मॉडिफाई कराने वाला हूँ मैं। जो नेक्स्ट है ना, तो सबसे ड्रिप सिस्टम से पहले आप खड़े तो यहाँ लोकेशन पे जी, इसमें मैंने उस साइड देख रहे हैं आप ओनियन, उसमें एडवांस में मैं पिक दे दूंगा आपको। ठीक है। आप गेहूं से पहले 20 दिन पहले आप पॉलिथीन में पौध तैयार कर सकते हैं। आप इसमें जीरी भी लगेगी, आज मैं खेत बढ़ने वाला हूँ, जो भी इनकम थी मैंने इससे ले ली। तो दिक्कत ये है जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भटक रही है। गन्ना जीरी देश सेवा करो, गन्ना गेहूं जीरी कुछ नहीं होने वाला, फिर कर्जा माफी की वो दिल्ली लगाइए। मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ मैं मोदी साहब की इस बात का भी सेल्फ डिपेंड होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो शेड्यूल आजकल तो अभी 8 घंटे की जॉब है, इसका भी 8 घंटा, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो आप टाइमिंग किस हिसाब से यहाँ मैनेज करते हैं सर? कितना टाइम आप यहाँ देते हैं? सर टाइम में 24 किसी भी काम में देता हूँ, दिल से देता हूँ 101% जी। आपको यकीन नहीं होगा मैं रात सारा रात सोया नहीं सर। ये मेरे लिए मतलब यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है इस बात सर। रात की टाइमिंग लाइट की 10 बजे से 6 बजे तक है। ओके 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 ओके। तो सर 8 घंटे का वार है लाइट का, तो 8 घंटे में 2.5 एकड़ फसल जो तैयार करते हैं उसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जी। तो फार्मर की क्या प्रॉब्लम आती है, एक तो ऑटोमेटिक तो लगभग मोस्टली सबके पास है, तो फार्मर नीचे से बढ़ना शुरू करता है अपना खेत। तो मेरा ये मानना है आप निचले स्टेप को गिल्ला कर दो, अगर आप में पानी की प्रॉब्लम है, कहीं भी लाइट की है, आप बेकर छोड़ दो और रात को दूसरे पोर्शन में ऊपरले वाले में चला के छोड़ दो। तो लोग करते हैं एक पोर्शन ही कंप्लीट करे, सारा पानी 8 घंटे 6 घंटे उसमें वेस्ट कर देते हैं जी। आपने जैसी मिट्टी भी कोई दूसरे खेत में डाल दो, उस खेत को तैयार कर लो आप, जो सा आपने कर लिया डैमो के तौर पर आप देख के आए होंगे जी। उसके पानी मैंने निचले खेत में उतार के, यार टाइम मेरे पे भी उतनी था जितना लोगों के पास है जी। 8 हो रही थी मेरे पास। हाँ जी हाँ जी। मैंने वो पानी जो था रिसोर्ट किया, स्टोर कर लिया जी। तो लेबर की प्रॉब्लम यही थी भाई, अब इसके नीचे खेत की, उसने मैंने उनको बोला आप रिलैक्स हो घर जाओ, आपने 1 एकड़ लगा दिया, आपको 10 मिनट बाद मिलेगा तैयार जी। तो कह रहे आपने बिजली मंगाई होगी या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने ऊपरला जो पोर्शन का पानी था नीचे में कलेक्ट कर दिया, तो पानी भी बच गया, ऊपरला तो लग गया जी जी, तो जी, नीचे जी। भी तो फिर कुदरत भी साथ देती है। हाँ जी। आज 5 की बजाय 4 बजे लाइट आएगी जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप टाइमिंग को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ मैनेज कर रहे हैं। अगर आप ये बोलते हैं खेत की टाइमिंग है, इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, जितना आप देंगे उतनी इनपुट होगी जी। ये तो सर माता है, धरती की जो माता है, जितना आप इसकी ऑर्डर करेंगे उतना देगी। तो ये तो मेरा पोर्शन था दूसरा। हाँ जी। मैं आपको बता तो यूरिया जी, यूरिया का भी काफी चलन चल रहा है आजकल, तो यूरिया के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यूरिया को आप किस तरह से मैनेज करते हैं? यूरिया में डालते नहीं है पहली बात तो, पर अगर आपसे कोई सलाह लेता है कि मैं बिना यूरिया के कैसे अपनी क्रॉप को बढ़ा सकता हूँ? बिना यूरिया से ही क्रॉप को बढ़ा सकते हैं, यूरिया से तो आप बीमारियों को नुकसान देंगे जी। बिल्कुल, यूरिया नाइट्रोजन होता है, वो सिर्फ ग्रोथ करता है, नहीं बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा। ठीक, ये आप देख लो, भिंडियाँ इसमें से तोड़ भी ली, कोई यूरिया नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। आज लेबर ने भी इसमें सारी जो सब फसल सब्जी थी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, मैं वैसी दवाई करता नहीं इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि मैं खुद ही रिएक्शन हो जाता है तो दूसरे के लिए। तो उसके बाद ये क्रॉप मैंने खत्म कर दिया, अब मैं इसमें जीरी लगाने वाला हूँ, बस अब खेत की तैयारी करने वाला हूँ इसकी। तो इससे ये मेरी इसके बाद की है जी। ये DHO साहब की उसकी थी, भैया आपने एक पोर्शन लगा दिया, एक पोर्शन मेरे लिए छोड़ दो। ठीक है। तो मैंने कहा सर इसमें तो जीरी नहीं लगने की, तो उसने बोला था आप अपने मिशन में फेल हो जाओगे, जो सा आपने शुरू में किया पॉलिथीन वाला। मास्टर वो कैसे, इनका लॉकडाउन चल गया, आपको रेट नहीं मिलेगा, हुआ वही रेट बेस नहीं मिला तो कुछ तो मिला जी। इन्होंने इसका क्या रखा था भी इसका रेट 101% मिलेगा, आज रेट जंप कर गए। जो अब 2-3 दिन पहले जो 50 पैसे केजी था, हाँ जी, या 20-30 रुपए का पैकेट था, वो आज 100 + 150 हो गया आज में। ये मेरी क्रॉप 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। उनकी पत्थर पे लकीर है, जिन्होंने कह दिया ना वो हो गया, लोग मानते नहीं, पता नहीं क्यों। ये वैरायटी थी वो सहतूत की, आप देख सकते हैं, रेशम का कीड़ा पालते हैं जिसमें। ये अलग तरह के, एक तो ये मेड़बंदी का काम करी मेरा, इसमें से आप टोकरी वगैरह भी बना सकते हैं, लेते हैं लोग मांग कर, यहाँ से मैं दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। हाँ जी। और ये पड़ोस की है, मैं देख देखते हैं अभी फर्क आप देख लो, मैं 14 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ यहाँ जी 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 जी। तो क्या हम ये इस क्षेत्र की वीडियो ले सकते हैं?
वैसे माइनिंग डिपार्टमेंट है वो तो कर सकते हैं, ले सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। आप मेरे फार्म पे खड़े हैं जहाँ जी। इसकी ले लो आप, नेगेटिविटी फैलती है इस हाँ चीज़ जी, से। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हम चलेंगे इनका ड्रिप सिस्टम जहाँ से शुरू होता है, तो उसको देखने के लिए हम जा रहे हैं। धर्मेंद्र जी हमें वो दिखाएंगे। सर एक और है मेरा तो फार्मर से है, जी जैसे आपकी मेड़बंदी खड़ी, ये जरूरी नहीं है इस फेतल का, फेतल सबसे ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है जो में, जी। ये सिर्फ उनके लिए है जहाँ सेम होती है। ओके। आप ये चीज लगा सकते हैं, जामुन लगा जामुन, लिया, आम लगा लिया, आंवला के पीछे 10 सहतूत। पेड़ छोड़ के आएंगे आप। ओके। आंवला के 10 पेड़ भी लगे हैं। तो फिर एक और है, मतलब मल्टी करो, मिश्रित खेती। हाँ। आपसे मेरा एक सवाल है और मैं पर्सनली वो सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे मैंने आपको जनरली जब मैं आपको देखता हूँ तो आप पूरे टिप टॉप वे में होते हैं, तो आज मैं आपको पूरा एक किसानी रूप में देख रहा हूँ, तो इसका क्या, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं प्राउड फील करता हूँ इन कपड़ों में जी, मतलब आप ब्रांडेड है ना, जो भी है वो इसी की देन है। बिल्कुल बिल्कुल लोग बिल्कुल। तो आजकल जो भी हैं बुल्ट वगैरह पे चक्कर लगाते हैं लड़के, तो मैं इसी रूप में, मेरे डैडी जी थे जो, उन्होंने आज तक ये नहीं किया भाई बढ़िया वाले कपड़े पहने या कुछ भी, वो इसी उसमें रहते थे। तो मेरे को एक अच्छा लगता है। देखो 2009 में डैडी एक्सपायर हो गए थे, भी उनके बाद भी उन चीज़ों को फॉलो करे। अगर मेरा एक पट भी रहे, मेरे को कोई उससे वो नहीं यार, ना आज तक लोगों ने बोला। फर्स्ट आपने किया भी, आपको जहाँ भी मिला, मैं पर्सनालिटी में मिला, आप नहीं जी। समझ कर सकते हैं चीज़। देखो ये जो समाज है सिर्फ दिखावा है। अगर हम, जैसे मैं सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ, अगर मैं इस हालत में जाऊँगा तो लोग ये कहेंगे तो पागल है, इसको पर्सनैलिटी का नहीं पता। ये है, देखो हम इस जमीनी स्तर से जुड़े हैं, इस पे जी। भूमि हमारी माँ के समान है, जी और माँ की गोद में बच्चा कैसे खेलता है बचपन में, वो तो आप बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया सोच है सर आपकी। अच्छा, एक अब मेरा खेती से संबंधित सवाल है। आपके पूरे फार्म पे मैंने देखा है यहाँ फलदार वृक्ष भी लगे हैं, और ये पीछे फूलों वाले वृक्ष का क्या राज है सर? इसके बारे में बताएं। हर फार्मर को बोलता हूँ इसके बारे में, जो सब्जी भी करता है या किसी भी तरह की क्रॉप करता है जी। इसका साइंटिफिक रीजन है। मेरे जो यहाँ चीज मिलेगी आपको, हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन होगा। तो ये इसके पीछे क्या रीजन है सर? ये फ्लावर है, इस पे मधुमक्खियां बैठती हैं, कुछ देर बाद में आपको मिल भी जाएंगी। जितनी ज्यादा आपके खेत के पास परागकण होगा, उतनी ही ऑटोमेटिक मित्र कीट आएंगे आपके पास। जी। और जो पोलिनेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ओके। ये रीजन है।